में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर है। उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है, सरकार किसकी? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता। बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? इसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। ये 2018 का 10वां महीना का। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 को एक गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी, सरकार किसकी? दीपक जी, सरकार किसकी? उसमें सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी की। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली, 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी? केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार है, भावनगर जिले में पालिताना में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर है। उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है, सरकार किसकी? इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। हमारी सरकार का देखिए, 2022 में हम लोगों ने उसी विभाग का पर्यटन, युवा, खेल, सरकार के सचिव ने
गिरिडीह के उपायुक्त को साफ शब्दों में यह चिट्ठी दी कि मधुबन सम्मत शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह चिट्ठी भी आप लोगों को देंगे। 3 वर्षों में वहां पर कोई भी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत सरकार का गजट को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। लेकिन जैन समाज की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम नहीं किया। आज जैन समाज को समझना पड़ेगा। आपको स्मरण करवा दे, आप लोग भी गवा रहे हैं, कुछ लोग 20 दिसंबर दिन मंगलवार था। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिलने का काम किया। आप लोग गवा रहे हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके भावना के अनुरूप काम करने को तैयार हैं और जैन समाज की जो पवित्रता है, जो वहां पर 20 के लगभग तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उस पवित्र भूमि को, जो झारखंड का ताज है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हम उस पर कोई भी अपवित्र काम नहीं होने देंगे। और दिल्ली में रैली निकाली जाती है, सूरत में रैली निकाली जाती है, रांची में रैली निकाली जाती है, मुंबई में रैली की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यह पाखंड भगवान महावीर के प्रति उनके जो घिनौने विचार हैं उसको प्रदर्शित करता है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, यदि दिल्ली में रैली निकलता है 1 तारीख को, तो भारत के गृह मंत्री वहां पर रहते हैं, क्यों नहीं उस पर आज तक एक बयान आया। गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। आज गुजरात में यदि रैली निकलती है हजारों की संख्या में, तो उनका अपने इस कारनामे पर सफाई क्यों नहीं आती है जो उन्होंने राजपत्र जारी किया है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो चाहिए ना जो सबसे जीव हत्या से दूर, जो दिगंबर श्वेतंबर, जो अपने मुंह में, ताकि कोई भी जीवित, चाहे वो मक्खी हो या कोई भी हो, उनके अंदर ना आए, इतना दयालु एक धर्म, और उस महान धर्म के साथ इस तरह का प्रपंच, हमको लगता है आज समय आ गया है कि जैन समाज के साथ साथ बौद्ध समाज या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनको समझना पड़ेगा कि यहां की क्या साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से झारखंड प्रदेश की और देश की
क्योंकि दोनों जगह उनके सरकार ने इस तरह का गजट प्रकाशित किया है जो पर्यटन स्थल बताता है। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मांग करता हूं। धन्यवाद। और मैंने कहा कि 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात से जैन समाज को अवगत कराया है और हम लोगों ने 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं और 21 दिसंबर को ही ये देखिए सरकार द्वारा निर्देशित की जाती है कि वहां की पवित्रता को अक्षुण्ण रखना है। ये है हमारा संकल्प, ये है हमारा कमिटमेंट। लिखी गई है कागज में, इसका सबूत है, क्योंकि राजपत्र सबसे बड़ा आदेश पत्र होता है। तो सर जैन समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो आपको देख रही है जैन समाज के लोग भी, क्या धैर्य? जैन समाज के लोग भाजपा के प्रपंच में ना आए और हेमंत सोरेन जी पर भरोसा बनाए रखें कि भारत सरकार कितना भी कुचक्र करे, झारखंड का तीर्थस्थल का स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये आपका जो लिया है अभी जो परसों नहीं, हम आपको बताएं, ये 18 का है और 19 को उनका राजपत्र आ जाता है। और परसों एक केंद्र से चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी तो मेरे पास अभी आई नहीं, जिसमें लिखा गया कि राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद ही केंद्र ने ऐसा फैसला लिया है। जी, रघुवर सरकार के अनुशंसा जो हुआ था उसका भी उल्लेख है भारत सरकार के राजपत्र। मैं पढ़ देता हूं, आप लोगों को कॉपी दे दूंगा कि देखिए भारत सरकार का है, उसमें उल्लेख है 26 फरवरी 2018 के उपलब्ध करवा दी गई थी जो केंद्र सरकार को, उसी पे केंद्र सरकार का ये राजपत्र आता है। तो आपको क्यों लगता है कि इतना दिन ये मामला चल गया, फिर भी हेमंत सोरेन सरकार जो कहती है अल्पसंख्यकों के लिए हम बहुत संजीदा हैं, अब तक एक पत्र लिख के नहीं बोली कि पुराना अनुशंसा को रद्द किया जाए और इसको शिखर को पवित्र स्थल के रूप में? जी, वहां पर हम लोगों ने कोई एक्शन प्लान बनाया क्या? नहीं, विवाद को प्लान को लेकर ही है ना सिर्फ। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का, पहले वो तो अपना तरीका स्पष्ट करे। भारत सरकार तो पहले अपनी चीजों को साफ करे। तो ये मान लिया जाए कि पूरा मामला पटाक्षेप हो गया आज के पीसी के बाद? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो तत्कालीन राज्य सरकार हो। समाप्त। 2 दिन का मेहमान। तो अब जब चूंकि वो खत्म हो गया तो ये उठ गया। तो गुजरात पे उनका क्यों नहीं ध्यान आता है कि पालिताना में क्यों हमला हुआ?